हाय, दिस इज़ हंसा फ्रॉम हंसा ट्यूटोरियल्स एंड नाउ आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11th की एक्सरसाइज 3.1 3.1। इससे पहली वीडियो 3.1 से रिलेटेड जो टॉपिक है वो पूरे कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो देखी होगी तो वो आपके लिए ये 3.1 करने में आसानी रहेगी। इसे स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर माय एजुकेशन चैनल जो है उसे आप सब्सक्राइब और शेयर करेंगे ताकि आपको नए वीडियो की जानकारी मिलती रहे। नाउ लेट्स स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, फाइंड द रेडियन मेजर कोरस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग डिग्री मेजर। इसका मतलब हमने किस में निकालना है? रेडियन एंगल जो निकालना है वो किस में निकालना है? रेडियन में। क्योंकि हमें पता है वी नो वेरी वेल कि एंगल को हम दो तरीके से मेजर कर सकते हैं, एक रेडियन मेजर और एक डिग्री मेजर। अगर डिग्री दे रखा है तो उसको रेडियन में कैसे चेंज करेंगे, अगर रेडियन दे रखा है तो उसको डिग्री में कैसे चेंज करेंगे। ये दो टाइप की यूनिट मेजरमेंट ऑफ एन एंगल है। फर्स्ट पार्ट देखिए, फर्स्ट पार्ट, दिस इज द फर्स्ट पार्ट। किस में चेंज करना है? रेडियन में चेंज करना है। तो वी नो दैट 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन में 180, और ये क्या था? रेडियन था। एंड आई ऑलरेडी एक्सप्लेन यू द फॉर्मूला। 1 डिग्री पाई अपॉन में 180, सी स्मॉल सी इज रिप्रेजेंट द रेडियन, और यू कैन राइट पाई अपॉन 180 रेडियन भी लिख सकते हैं। 1 डिग्री हमारा पाई अपॉन में 180 रेडियन के बराबर है। अगर 1 डिग्री इतने रेडियन के बराबर है तो 2 डिग्री कितने रेडियन के बराबर होगा? ज़्यादा होगा। ज़्यादा के लिए क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। अगर 1 रेडियन यह है तो 2 रेडियन क्या होगा? पाई अपॉन में 180 इंटू में 2। 4 रेडियन के लिए 4 डिग्री अगर होगा तो उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन हमने निकालना क्या है? 25 डिग्री। 25 डिग्री इज इक्वल टू, तो रेडियन किसके बराबर होगा इसमें? पाई अपॉन में 180 इंटू में 25, और ये आंसर किस में आएगा? रेडियन में आएगा। अब ये सिंप्लीफाई कर दीजिए। 5 की टेबल में आता है 5 5 जा, और ये 5 की टेबल में 5 3 जा 15, एंड क्या आएगा? 3 5 6, तो ये क्या आएगा? 25 डिग्री हमारे पास 5 पाई अपॉन में 36, और ये क्या आएगा? रेडियन। अब ये सिंप्लीफाई आप कर ट्राई टू डू योरसेल्फ। 1 डिग्री इज इक्वल टू इतने रेडियन के बराबर है, तो 25 डिग्री पाई अपॉन में 180 इंटू में 25, ये आ गया। अब इसे सिंप्लीफाई कर दिया, ये आ गया। ये हमारा पहला पार्ट है। सेकंड पार्ट बी, -47 डिग्री 30 मिनट। ये जो माइनस है ये -47 के लिए नहीं, पूरे के लिए। तो इट मीन ये भी माइनस का है और ये 30 मिनट है। तो दैट मीन हमने किस में चेंज करना है? डिग्री में चेंज करना है। ये मेरे पास डिग्री पहले से ही है। 30 मिनट को हमने डिग्री में चेंज करना है। 30 मिनट को डिग्री में चेंज करने के लिए क्या करेंगे? आपको पता है कि 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट। 1 डिग्री 60 मिनट के बराबर है। क्या हम बोल सकते हैं 60 मिनट इज इक्वल टू 1 डिग्री? तो 1 मिनट किसके बराबर होगा? 1 अपॉन में 60 डिग्री होगा। और हमें कितने डिग्री चाहिए? 30 डिग्री, तो 30 मिनट चाहिए। क्या चाहिए? 30 मिनट। तो 30 मिनट क्या होगा? 30 अपॉन में 60 इंटू में डिग्री, तो ये क्या आ जाएगा? 1/2। तो इसका मतलब क्या हो गया? 30 डिग्री, 30 मिनट कितने डिग्री के बराबर? 1/2 के बराबर, 1/2 डिग्री के बराबर। 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, और वी कैन से 60 मिनट इज इक्वल टू 1 डिग्री। तो 1 मिनट इज इक्वल टू 1/60, तो 30 मिनट इज इक्वल टू 30 अपॉन में 60, जो कट के ये आ गया। ये हमारा 30 डिग्री है, तो इसे हम लिखेंगे 47 मिनट एंड 1/2, और ये भी क्या हो जाएगा? डिग्री हो जाएगा। तो दोनों डिग्री हो गए, तो -47 1/2, और ये क्या हो जाएगा? डिग्री। अब इसे हम किसकी फॉर्म में चेंज करेंगे? फ्रैक्शन की फॉर्म में। तो क्या आएगा? माइनस दिस विल बी ये इज इक्वल टू क्या आएगा? 47 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 94 प्लस 1 95 अपॉन में 2 इन
whole degree and this is minus. I think you know it very well to convert. 47 1 by 2 इसको इससे मल्टीप्लाई मीन 47 मल्टीप्लाई 2 प्लस में 1 अपॉन में 2. 47 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये ऐड कर देंगे तो क्या आएगा 95 अपॉन में 2 डिग्री. 95 अपॉन में 2 डिग्री. अब इस 95 अपॉन में 2 डिग्री को हम रेडियन में चेंज करेंगे तो 1 डिग्री इज इक्वल टू 1 डिग्री कितने रेडियन के बराबर है पाई अपॉन में 180 इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियन. तो कितने डिग्री है 95 अपॉन में 2 डिग्री इज इक्वल टू क्या करेंगे मल्टीप्लाई. तो क्या लिखें पाई अपॉन में 180 इंटू में 95 अपॉन में 2 होल इंटू में रेडियन. कैन यू सिंप्लीफाई. इसके बाद आप कर सकते हैं कट कर. नेक्स्ट टाइम यू हैव टू 9 व्हाट विल वी डू 19 एंड दिस विल बी 5 3 जा 15 और व्हाट इज दैट 3 6 36 and this will be now there is no simplification. Then answer is your answer is 19 pi upon में 72 radian or you can put in bracket or not, this depend on you. तो मेरे पास और आगे क्या आएगा ये माइनस. इट इज माइनस. आंसर इज इन माइनस. ये आंसर आ गया. इसका मतलब 47 डिग्री 30 मिनट कितने रेडियन के बराबर 19 पाई अपॉन में 72 रेडियन. एंड नाउ द थर्ड पार्ट. एंड योर थर्ड पार्ट इज 240 डिग्री. सी 240 डिग्री we have to convert into radian and we know what do you know. This is 240 degree. 1 degree is equal to what is your answer pi upon में 180 और ये क्या आएगा रेडियन. तो मुझे क्या चाहिए 240 डिग्री चाहिए. तो 240 डिग्री इज इक्वल टू किसके बराबर होगा. इसका मतलब पाई अपॉन में 180 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 240 से. पाई अपॉन में 180 इंटू में 240 और दिस विल बी होल into whole c. Small c represent the radian. 0 will cut. 6 3 जा. तो आंसर इज 4 पाई अपॉन में 3 और दिस इज रेडियन. इट इज योर रेडियन. इट मीन 240 डिग्री इज इक्वल टू 4 पाई अपॉन में 3 रेडियन. एंड नेक्स्ट पार्ट and the D part is 520. D part is 520. D part is 520. 520 degree. 501 degree is equal to pi upon में 180 radian and this 520 degree is equal to pi upon में 180 into में 520 into में radian. उसके बाद आप सिंप्लीफाई कर देंगे अपना एंड चेक योर आंसर. जो भी कट पिट के आएगा आंसर जो भी दे रखा है वही इसी की फॉर्म में आपने लिखना है. इफ यू वांट टू चेंज पाई 22/7 नो प्रॉब्लम. लेकिन अगर इफ यू विल राइट इन पाई दिस इज गुड. नाउ दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1 एंड मूव टू क्वेश्चन नंबर 2 एंड नोट इट डाउन. क्वेश्चन नंबर 2 फाइंड डिग्री मेजर. हमें किसकी वैल्यू निकालनी है डिग्री मेजर की. मेजर कोरस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग रेडियन मेजर. इसका मतलब जो सेकंड क्वेश्चन में है उसको हमने डिग्री मेजर में कन्वर्ट करना है जबकि क्वेश्चन हमारे को जो दे रखा है एंगल वो रेडियन में दे रखा है. जैसे पहले पार्ट में हमें क्या दे रखा था डिग्री में दे रखा था और हमें रेडियन में निकालना था. अब रेडियन में दे रखा है और डिग्री में निकालना है. तो आपने कल अभी कहा था बेटे 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन में 180 रेडियन. तो क्या मैं इसको ऐसे लिखता हूं पाई अपॉन में 180 रेडियन इज इक्वल टू 1 डिग्री. तो 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 अपॉन में पाई और ये क्या आ जाएगा आपका डिग्री आ जाएगा. इसका मतलब 1 रेडियन रेसिप्रोकल हो जाएगा. 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 अपॉन में पाई. और अगर आप देखोगे पुरानी वीडियो में आपको मैंने फॉर्मूला लिखवा रखा है. तो 1 रेडियन किसके बराबर है 180 अपॉन में पाई. 1 रेडियन इज इक्वल टू किसके बराबर है 180 अपॉन में पाई. तो हमें आंसर किस में चाहिए डिग्री में चाहिए और क्वेश्चन किस में रेडियन में. क्वेश्चन किस में रेडियन में. अगर 1 रेडियन इसके बराबर है तो x रेडियन इज इक्वल टू 180 अपॉन में पाई इंटू में x
और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर मेरे पास x की जगह क्या है 20 है, 20 रेडियन, तो यहाँ x की क्या रख देंगे 20, 180 अपॉन में पाई, इस x की जगह क्या रख देंगे 20 और ये क्या आ जाएगा डिग्री। डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए आप एक बात का ध्यान रखना, आपने सिंप्लीफाई करते रहना है जब तक आपका या तो सेकंड नहीं आ जाता है या आपका फ्रैक्शन में आंसर नहीं आता है। अगर आपका फ्रैक्शन में आंसर आता है तो आपने उसको आगे सिंप्लीफाई करना है, और सिंप्लीफाई कहां तक करना है, सेकंड तक। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट, ये क्या है 1 रेडियन इज इक्वल टू, अब जरा चेक करना बेटे, 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 अपॉन में पाई, और ये क्या आ जाएगा डिग्री हो जाएगा। हमारे को ये चाहिए 11 अपॉन में 16 रेडियन है इज इक्वल टू 180 अपॉन में पाई इंटू में 11 अपॉन में 16, और ये क्या आ जाएगा हमारे पास डिग्री में आंसर आएगा, क्योंकि 1 डिग्री अगर इसके बराबर है तो ये क्या होगा मल्टीप्लाई, तो अब इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, दिस इज व्हाट इज योर आंसर 180 अपॉन में पाई की जगह वी हैव टू टेक पाई इज इक्वल टू 22/7 मेंशन कर रखा है, तो पाई की जगह क्या रखेंगे 22/7, 7 कहाँ चला जाएगा ऊपर, नीचे 7 है कहाँ चला जाएगा ऊपर, अपॉन 1 इंटू में 11 अपॉन में 16 विल सेम, और ये क्या आ जाएगा हमारे पास डिग्री आंसर आएगा। अब जो कट रहा है उसे कट सिंप्लीफाई कर देंगे, 11 1 जा 11 2 जा, जो सिंप्लीफाई हो रहा है वी विल सिंप्लीफाई, फिर 2 से 2 1 जा एंड दिस विल बी 90, अगेन इट विल सिंप्लीफाई, दिस इज 8 और दिस इज 45, तो क्या क्वेश्चन आ गया इज इक्वल टू 45 इंटू में 7 अपॉन में 8, दिस इज इक्वल टू डिग्री। अब 45 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 11 2 2 90 90 45 ये है। अब 45 को 7 से मल्टीप्लाई करिए, 45 इंटू में 7, 5 7 जा 35, 3 5 4 7 7 5 जा 35, 3 7 4 जा 28 और 3 31, 315। तो अगर दोनों को मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 315 इज इक्वल टू, ये हमारे पास क्या आ गया, दिस विल बी 315 अपॉन में 8, और ये आंसर किसमें आ गया हमारे पास डिग्री में आया। बट व्हाट आई टोल्ड यू कि हमने इसको सॉल्व करते रहना है जब तक ये या तो सेकंड में ना जाए या फ्रैक्शन में आए। तो अब क्या करेंगे, इसको इससे डिवाइड करेंगे। जरा ध्यान रखिए बेटे, 315 को इस टाइप का क्वेश्चन मैंने कराया भी था, 8 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 8 3 जा 24, और ये इधर क्या आएगा बेटे, दिस विल बी 7, और ये क्या आएगा 5 8 9, ये क्या आएगा 3, तो क्या बचा 39, इसको हम लिख सकते हैं 39, और ये क्या आएगा 3/8, 3/8, और ये क्या आएगा डिग्री आएगा, क्या आएगा ये डिग्री। इसको हम लिख सकते हैं, इसका मतलब 39 तो डिग्री हो गया, ये भी डिग्री हो गया, तो इस 3 अपॉन में 8 को भी हम किस में कन्वर्ट करेंगे, मिनट में चेंज करेंगे। तो हमारे पास आ गया 39 डिग्री, और ये भी क्या है 3/8 डिग्री है, इट्स मीन इसका मीनिंग क्या है 39 डिग्री एंड 3 अपॉन में 8, ये भी क्या है डिग्री है, ये भी क्या है डिग्री, तो इट मीन दिस इज होल इन डिग्री 39 डिग्री। अब 3/8 डिग्री, इसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, मिनट में कन्वर्ट करेंगे, वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू मिनट। तो क्या आएगा आपका 3/8, दिस इज योर 3/8, व्हाट इज लेफ्ट, हमारे पास क्या आ गया 3/8 डिग्री आ गया, इसका मतलब 39 एंड 3/8 डिग्री, 39 एंड 3/8 डिग्री, ये डिग्री 39 वी हैव रिटन, एंड नाउ 3/8 डिग्री, 3/8 डिग्री है, डिग्री को हम किस में चेंज करेंगे, 1 डिग्री इज इक्वल टू किसके बराबर 60 मिनट। तो डिग्री को कन्वर्ट करेंगे किस में, मिनट में, तो मिनट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे 60 से मल्टीप्लाई, तो आंसर किस में आ जाएगा, मिनट में आ जाएगा। तो अब इसे कट कर दीजिए, बोलो 4 2 जा और ये 15, तो व्हाट इज योर आंसर 45, तो आंसर इज 39 डिग्री एंड 45 अपॉन में 2, दिस इज 45 अपॉन में 2 मिनट है, 3 इंटू 15 3 इंटू 15
अपॉन में 2 और दिस इज इन मिनट एंड दैट मीन वी हैव टू अगेन सिंप्लीफाई इट 45 अपॉन में 2 मिनट। अब इसको हम किस में अगेन फ्रैक्शन में लाएंगे, मिक्स फ्रैक्शन में, तो क्या आएगा 45 को किससे डिवाइड करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 2 2 जा 4 और ये क्या आएगा 5 2 2 जा 4 1 तो मेरे पास क्या आ गया 22.5 मिनट 22.5 और ये क्या आ गया मिनट आ गया। तो इसका मतलब 39 डिग्री पूरे हैं 22 मिनट पूरे हैं तो इसका मतलब मेरे पास आंसर आ गया 39 डिग्री एंड 22 मिनट। अब हाफ मिनट और बचा, हाफ मिनट इज लेफ्ट और आंसर मेरा फ्रैक्शन में आ रहा है तो दैट मीन व्हाट आई हैव टू कन्वर्ट, मेरे को मिनट को कन्वर्ट करना पड़ेगा सेकंड में। और प्रीवियस क्लास में बताया था एक मिनट किसके बराबर है 60 और ये दो डैश जो होते हैं, ये जो दो डैश होते हैं दिस रिप्रेजेंट द सेकंड, डबल डैश मीन दिस इज सेकंड, इट इंडिकेट द सेकंड। अगर 1 मिनट 60 सेकंड के बराबर है 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड तो बचा क्या मेरे पास हाफ मिनट बचा। तो हाफ मिनट इज इक्वल टू 1/2 इंटू में 60 तो दिस विल बी कैंसिल, कितना आ गया 30 सेकंड। तो आंसर इज 30 सेकंड। इसके बाद होल नंबर सॉरी फ्रैक्शन नहीं है, अगर होता भी तो वी हैव टू राइट द अप्रोक्सीमेट वैल्यू। तो इसका मतलब ये हुआ हमने डिग्री में आंसर लाने के लिए या तो डिग्री तक आंसर लाएंगे या मिनट तक या सेकंड तक, जहां तक आता है। आफ्टर सेकंड वी कांट सिंप्लीफाई। और 1 मिनट में 60 सेकंड होंगे और 1 डिग्री में 60 मिनट होंगे, वो आपको पहले बता चुके हैं। तो इसका मतलब इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। और ये हमारा क्या सारा रफ वर्क, दिस इज योर रफ वर्क, इज इट क्लियर? दिस इज 11/16 फर्स्ट पार्ट, दिस इज योर फर्स्ट पार्ट। To convert the 11/16 is equal to 180 upon में pi into 11 upon में 16। अब करेंगे सेकंड पार्ट, नोट कर लीजिए। सेकंड पार्ट है -4 क्या है रेडियन, -4 रेडियन। तो -4 रेडियन इसका मतलब 1 रेडियन इज इक्वल टू पाई 180 अपॉन में पाई डिग्री और आंसर क्या है -4। तो -4 रेडियन इज इक्वल टू 180 अपॉन में पाई इंटू में 4 एंड रेडियन सॉरी डिग्री और आगे माइनस। फिर वही स्टेप पाई की वैल्यू रखेंगे, पाई की जगह क्या रखेंगे 22/7। तो बोलिए -180 अपॉन में पाई की जगह 22/7, 7 का आ जाएगा इंटू में ऊपर इंटू में 4 और ये क्या आ जाएगा डिग्री। अब जो कटता है उसे कट कर देंगे, 2 2 जा 4 और ये 11 और कोई सिंप्लीफाई नहीं हो रहा तो तीनों को मल्टीप्लाई क्या करेंगे 18 7 8 36 ये क्या आएगा 18 को 2 से दिस इज 360 को 7 से ये आ रहा है 8 360 0 2 5 आंसर इज 2 5 2 0 अपॉन में 11 और ये क्या आएगा ये डिग्री आएगा माइनस में। और नाउ आंसर इज फ्रैक्शन तो दैट मीन वी हैव टू डिवाइड। अब इसे क्या करना पड़ेगा हमारे को डिवाइड करना पड़ेगा, किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा मिक्स फ्रैक्शन में। अब मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो इसका मतलब ये मेरे पास -4 डिग्री इसके इसमें आया तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में करेंगे। 2 5 2 0 को किससे डिवाइड करेंगे 11 से, 11 2 जा 22 कितना आया 3 2 11 2 जा 22 कितना आया 10 0 दिस इज 11 9 99 कितना आ गया 1 एंड नाउ 229 इसको हम कैसे लिखते हैं -4 रेडियन इज इक्वल टू 229 और क्या बचा 1/11 और ये किस में आ गए डिग्री में और आ गई है माइनस। तो इट मीन वी कैन राइट, अब इसे हम ऐसे लिखते हैं -4 रेडियन इज इक्वल टू -229 डिग्री और क्या बचा हमारे पास 1/11
11 बचा, तो 1/11 डिग्री बचा ये। तो 1 डिग्री इज इक्वल टू किसके बराबर? 60 मिनट के बराबर। अगर 1 डिग्री 60 मिनट के बराबर है तो इसका मतलब बचा क्या? दिस इज ऑल्सो डिग्री, ये भी डिग्री है। तो इस डिग्री, ये किसमें है? फ्रैक्शन में है। तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर किसमें आएगा? मिनट में आएगा, क्योंकि 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट। तो 1/11 डिग्री इज इक्वल टू 60 इंटू में 1/11, ये आ जाएगा। अब क्या करेंगे? 60 को 60 बन जा 60 अपॉन में 11, तो कितना आएगा इसका आंसर? 60/11। तो 60 अपॉन में 11, देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 60 आ गया, 60 को 11 से, अब 60 को 11 से क्या करेंगे? डिवाइड। 11 5 जा 55, कितना आ गया? 5। तो दिस इज 5, तो क्या लिखेंगे? -2 to 9 डिग्री, और ये क्या बताया आपने? 60 अपॉन में 11 मिनट। अब इसको चेंज किया इसमें, 5 किस में आ गए? 5 एंड ये कितना आ गया? 5/11। तो हम लिख सकते हैं कैसे इसको? -2 to 9 डिग्री, और ये क्या आएगा? 5 होल नंबर में आ गया, तो ये 5 क्या आ जाएगा? मिनट आ जाएगा। 5 इज मिनट। एंड नाउ व्हाट इज लेफ्ट? 5/11। ये 5/11 बचा, 5/11। देखो 60/11 है, इसको लिखेंगे 5 लो, 5/11। एनी डाउट नाउ? ये आ गया मिनट। अब मेरे पास आंसर क्या आ गया? -2 to 9 डिग्री, और ये 5 मिनट आ गया। बचा क्या? 5/11 बचा। ये किस में बचा? 5/11 क्या है? मिनट है। इसको किस में चेंज करना है? सेकंड में। तो 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड। अगर 1 मिनट 60 सेकंड के बराबर है, तो 5/11 मिनट, तो क्या करेंगे? 5/11 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या आएगा? 300 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 300 अपॉन में 11। लेकिन अगेन इट इज इन फ्रैक्शन, लेकिन ये 300 अपॉन में 11 आ गया। ये किस में आएगा? ये सेकंड में आएगा। किस में आएगा? ये सेकंड में। तो 300 अपॉन में 11 को 3 सिंप्लीफाई करेंगे। देखो 5 अपॉन में 11 मिनट को सेकंड में चेंज किया, तो 60 से मल्टीप्लाई। क्यों? 1 मिनट किसके बराबर है? 60 सेकंड के, तो 60 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ गया। और ये आंसर किस में आया? सेकंड में आया। तो इसको चेंज करेंगे, 300 को किससे डिवाइड करेंगे? 11 से। 11 2 जा 22, कितना बचा? 8 0, 11 7 जा 77, अप्रोक्सीमेटली कितना आ गया? 27। अब इससे कम हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, जबकि हमारा आंसर क्या है? 27 सेकंड एंड 3/11 सेकंड। तो हम क्या लिखेंगे? 27 या 20 अप्रोक्सीमेटली 27 सेकंड। मिनट और डिग्री को हमने मिनट में चेंज किया, मिनट को फिर सेकंड में, और सेकंड से आगे हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। इट इज नॉट इन योर सिलेबस। इज इट क्लियर? अब ये हमारा सारा का सारा कौन सा है? क्वेश्चन नंबर सेकंड। एक बार और देख लीजिए इसको। सबसे पहले हमने क्या किया? 4 रेडियन था, 1 रेडियन इज इक्वल टू इसके इक्वल आ गया। 4 रेडियन, इसको इससे क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई करके क्या है? पाई की वैल्यू रख दी 22/7 रख दिया। इसको हमने क्या कर दिया? सिंप्लीफाई कर दिया। जब इसको सारे को सिंप्लीफाई मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो ये आ गया, बट ये आंसर पूरा नहीं आया, फ्रैक्शन में आया। तो हमने क्या करा? डिवाइड किया। डिवाइड हमने यहाँ पर किया, डिवाइड करके क्या है? क्वोशिएंट ये आया, रिमाइंडर अपॉन में डिवाइजर। तो ये क्या हमारे पास? डिग्री लिख दिया। 1/11 डिग्री में आया, 1/11 किस में? डिग्री में। 1/11 किस में? डिग्री में। मीन्स इसको देखो 2 to 9 डिग्री, और ये 1/11 डिग्री है, तो ये डिग्री में लिख दिया। तो 1/11 डिग्री है, इसको हमने किस में चेंज कर दिया? मिनट में, क्योंकि 1 डिग्री किसके बराबर होती है? 60 मिनट के। तो 1/11 डिग्री इज इक्वल टू और इंटू में 60 मिनट आ गया। 60/11 आ गया। इसको फिर चेंज किया, 60 को 11 से डिवाइड किया, 5/11 आ गया। तो 2 to 9 डिग्री आ गया, 5 मिनट आ गया। इस 5/11 मिनट को हमने किस में चेंज किया? सेकंड में चेंज किया। 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60। तो 5/11 को किससे मल्टीप्लाई किया? 5/11 को किससे मल्टीप्लाई किया? 60 से। तो 300/11 जो अप्रोक्सीमेटली कितना आ गया? 27। ये सारा का सारा क्या था? रफ वर्क था। तो आप इसे नोट कर लीजिए एंड वी विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 3rd।
सॉरी अभी थर्ड एंड फोर्थ पार्ट भी रह गए थे। थर्ड पार्ट इज 5 पाई अपॉन में 3 रेडियन, वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू डिग्री। तो इट मीन 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 अपॉन में पाई, क्या है डिग्री आ गया। तो अगर 1 रेडियन इसके बराबर है तो बचा क्या हमारे पास, है क्या हमारे पास, किसी का करने 5 पाई अपॉन में 3 रेडियन इज इक्वल टू, क्या करेंगे इसको, इससे मल्टीप्लाई 180 अपॉन में पाई इंटू में 5 पाई अपॉन में 3, और ये क्या आएगा हमारे पास डिग्री, और इसे कट कर दीजिए, पाई से पाई कट, 3 बन जा 3 3 6, तो कितना आ गया 300 डिग्री। दिस इज योर 5 पाई अपॉन में 3, दिस इज योर आंसर। एंड नाउ फोर्थ पार्ट 7 पाई अपॉन में 6, वी नो 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 अपॉन में पाई, 180 अपॉन में पाई क्या डिग्री। अगर 1 रेडियन 180 अपॉन में पाई डिग्री के बराबर है तो हमारे पास क्या है 7 पाई अपॉन में 6 रेडियन, क्या करेंगे इसको इससे मल्टीप्लाई, क्या आएगा 180 अपॉन में पाई इंटू क्या आएगा 7 पाई अपॉन में 6 होल पावर डिग्री, पाई से पाई कट, 6 1 जा 6 6 3 0 एंड दिस इज 210 डिग्री। तो दिस इज 7 पाई अपॉन में 6 इज इक्वल टू रेडियन इज इक्वल टू 210 डिग्री। इट इज योर फोर्थ पार्ट। क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ व्हील मेक 300 रिवॉल्यूशन, व्हील इज इन शेप ऑफ सर्कल, किसी शेप में, सर्कल की शेप में है, उसने कितने चक्कर लगाए 300 रिवॉल्यूशन, 300 रिवॉल्यूशन। तो एक रिवॉल्यूशन में, एक रिवॉल्यूशन मींस स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ए, अगर इसने पूरा ये चक्कर लगाया तो इट मीन इट मेक ए कंप्लीट राउंड, एक कंप्लीट राउंड में, कैन यू टेल मी व्हाट इज द मेजरमेंट ऑफ द एंगल, एक कंप्लीट राउंड में हमारा जो एंगल बनेगा वो कितना बनता है 360 डिग्री बनता है या 2 पाई रेडियन बनता है। इन 1 रिवॉल्यूशन सर्कुलर जो व्हील है जितने भी चक्कर लगाती है, अगर वो एक चक्कर लगा रही है, कंप्लीट राउंड ले रही है फ्रॉम ए, इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट दोनों आके मिल रहे हैं, दिस एक पूरा चक्कर यहां से स्टार्ट किया, एक पूरा चक्कर लगाया, तो इट मीन इट मेक एन एंगल ऑफ 360 डिग्री या 2 पाई रेडियन। कितने रिवॉल्यूशन में, एक रिवॉल्यूशन में। इसका मतलब उसने चक्कर कितने लगाए 300 नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, सो द टोटल नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इज 300 रिवॉल्यूशन इन 1 मिनट, इन 1 मिनट। 1 मिनट में कितने रिवॉल्यूशन लगाया इसने 300। उसके बाद पूछ रहा है थ्रो हाउ मैनी रेडियन, अब एंगल किस में निकालना है, रेडियन में निकालना है। डज इट टर्न इन 1 सेकेंड, इसका मतलब ये हुआ कि अगर वो 1 मिनट में 300 चक्कर लगा रहा है, जो व्हील है वो 1 मिनट में 300 चक्कर लगा रहा है, तो 1 सेकेंड में उसने कितना रेडियन एंगल बनाया, कितना रेडियन एंगल बनाया। इट मीन वी हैव टू फाइंड आउट हाउ मेनी रेडियन डज इट टर्न इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में उस व्हील ने कितना एंगल, कितना रेडियन, कितने एंगल की मेजरमेंट हुई, कितना रेडियन एंगल बनाया। अगर आप देखोगे आई डिस्कस विद यू, अगर मान लो इसने एक पूरा चक्कर लगाया तो दिस इज 360, अगर ये और चक्कर लगाता है तो वो 360 में ऐड होता जाएगा। 2 चक्कर लगाया तो 360 इंटू 2, और 3 चक्कर लगाए 360 इंटू 3। अगर मान लो एक रिवॉल्यूशन में उसने कितने चक्कर लगाए, कितना एंगल बनाया 360 डिग्री या 2 पाई बनाया, तो 2 चक्कर में डिग्री और 2 पाई, तो 2 रिवॉल्यूशन में ज्यादा या कम, मोर, तो 360 इंटू में 2, ये तो डिग्री में आ जाएगा, या 2 पाई को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। तो एक फॉर्मूला बन गया एंगल इन एन रिवॉल्यूशन, एंगल इन एन रिवॉल्यूशन, एंगल फॉर्म बाय व्हील इन एन रिवॉल्यूशन। तो क्या आएगा इसका मतलब, अगर रेडियन में है तो 2 पाई इंटू में एन रेडियन, अगर डिग्री में है तो 360 डिग्री इंटू में एन, ये फॉर्मूला बन गया। दिस
टोटल एंगल फॉर्म या टोटल मेजरमेंट ऑफ एंगल इन n नंबर ऑफ रिवोल्यूशन, जो भी एक रिवोल्यूशन में एंगल बनाएगा उसको n से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर उसने 6 चक्कर लगाए तो इसका मतलब डिग्री में चाहिए तो 360 को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, रेडियन में चाहिए तो 2 पाई को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब करते हैं क्वेश्चन, जरा ध्यान से। 1 मिनट इज इक्वल टू कितने सेकंड? 60 सेकंड। इसका मतलब 60 सेकंड में उसने कितने चक्कर लगाए? 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, हमें सेकंड में चाहिए। 1 मिनट में 60 सेकंड, और इसका मतलब 1 मिनट में कितने चक्कर लगाए? 300। तो इसका मतलब 1 मिनट मीन्स 60 सेकंड इन 1 मिनट। इन 1 मिनट नंबर ऑफ रिवोल्यूशन, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन कितना हुए इन 1 मिनट? तो क्या आएगा? टोटल टाइम, सॉरी टोटल रिवोल्यूशन अपॉन में टाइम। टाइम किसमें? सेकंड में। टाइम इन सेकंड। तो व्हाट इज द टोटल रिवोल्यूशन? 300 रिवोल्यूशन। टाइम इज 60 सेकंड, तो दिस विल मेक 5 रिवोल्यूशन। 300 and 1 minute 60, this is 5 revolution। एक मिनट में 60 सेकेंड, उसने कितने रिवोल्यूशन करे? 300 रिवोल्यूशन करे। Here is 360 revolution, here is 360 revolution, 360 revolution। ये 360 रिवोल्यूशन है बेटे। उसने एक व्हील ने कितने रिवोल्यूशन करे? 360 रिवोल्यूशन करे 1 मिनट में। तो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड होते हैं। तो इसका मतलब 1 मिनट में उसने कितने रिवोल्यूशन करे? वो इन 1 मिनट नंबर ऑफ रिवोल्यूशन इज कितने थे? 360। और 1 सेकंड में नंबर ऑफ रिवोल्यूशन इज इक्वल टू 360 अपॉन में 60 0 0, दिस विल बी 6 रिवोल्यूशन। इसका मतलब 1 सेकंड में उसने कितने रिवोल्यूशन करे? 6 रिवोल्यूशन करे। 1 सेकंड में उसने कितने रिवोल्यूशन करे? 6 रिवोल्यूशन करे। 1 मिनट में 60 सेकंड, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 1 मिनट में नंबर ऑफ रिवोल्यूशन इज 360 और 1 सेकंड में नंबर ऑफ रिवोल्यूशन इज इक्वल टू 6 आ गया। तो इसका मतलब इन 1 रिवोल्यूशन, एक रिवोल्यूशन में क्या होगा? रेडियन इज इक्वल टू, इन 1 रिवोल्यूशन द रेडियन इज इक्वल टू कितना? 2 पाई रेडियन। कितने रिवोल्यूशन करें? 6 रिवोल्यूशन करें। इन 6 रिवोल्यूशन रेडियन इज इक्वल टू 2 पाई इंटू में 6 इज इक्वल टू 12 पाई, और ये रेडियन इन इसमें, ये आपका आ गया। इसका मतलब 1 मिनट में उसने 360 रिवोल्यूशन करें, तो 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 1 सेकंड में कितने रिवोल्यूशन करें? 6 रिवोल्यूशन करें। 1 रिवोल्यूशन में कितना एंगल बनाया? 2 पाई रेडियन। तो 6 रिवोल्यूशन में रेडियन कितना बनाया? 2 पाई इंटू 6, दैट विल बी 12 पाई रेडियन। इट इज 12 पाई रेडियन। ये क्या जाएगा? 12 पाई रेडियन। इसका मतलब दिस इज योर आंसर। मूव टू क्वेश्चन नंबर 4।